तो कल हम बात कर रहे थे मोशंस की 3 इक्वेशंस को डिराइव करने की कोशिश की थी, तो 2 हमने कर ली थी। दैट इज फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने डिराइव कर लिया था। अब तीसरी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप, पहली लिखिए, हेडिंग लिखिए इक्वेशन फॉर इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन सबसे पहले कुछ कंसीडर करते हैं, फिर अपन आगे में डिराइव करता हूं। ये नहीं पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था? पोजीशन टाइम रिलेशन। ध्यान से देखो, ये कैसा है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। लिखिए पहले, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ from the velocity time graph shown comma the distance s traveled by the object in time t moving under uniform acceleration a is given by small a is given by the area enclosed within trapezium OABC under the graph और फिर लिखिए दैट इज को दैट इज मत लिखना, वैसे लिखना I डॉट ई। और फिर हम आगे बात करते हैं। कल हम किसकी बात कर रहे थे? ग्राफ बनाया था हमने, कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा था? v से लेके u तक, और फिर हमने कुछ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी थी। यहाँ क्या था? वेलोसिटी। यहाँ क्या था? टाइम। ये कितना था? o a b e d एंड c, यही था। अब देखो, हम इसी ग्राफ को अगेन यूज करने वाले हैं। मतलब एक ग्राफ से हमने कितनी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे? 3। 2 तो कर ली है, अब एक दूसरी और करेंगे। अब हम जो डिराइव करने वाले हैं वो कौन सी इक्वेशन है? पोजीशन वेलोसिटी, जो तीसरी है। देखो तीसरी इक्वेशन यही तो थी। देखो इसमें वेलोसिटी है और पोजीशन है, तो ये इस इक्वेशन को कौन सा रिलेशन कहते हैं? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। किसको? इस वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। अब देखो, हम इसी ग्राफ में हम इससे सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है? हमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर s आ रहा है, और पहली इक्वेशन में भी हमने क्या निकाला था? s ही तो निकाला था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी एक s का टर्म आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को जो पिछले में यूज किया था उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, और मैं क्या निकालूंगा? यहाँ पे भी s को निकालना चाहूंगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो जब भी हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ हो और उस ग्राफ से हमें क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कनिष्का, द एस इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज और विद इन दी ग्राफ। बात समझ में आई? तो जो एरिया बनता है उस ग्राफ की वजह से वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये बात हमने करी थी ना शुरुआत में, जब अपन ने पोजीशन वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमने एस कैसे निकलता है, सिंपली क्या करो, एरिया निकाल लो। तो हम अगेन जो पिछला जो रिलेशन था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया था, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अब थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, दैट इज एस को निकाल रहे हैं। तो एस क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है, देखो ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम जैसा ही तो है ना, देखो ऐसा ही होता है ना ट्रेपेजियम। तो ओ ए बी सी, हाँ ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब मुझे आप लोगों ने मैथ्स में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा होगा, तो मुझे कोई बताना चाहेगा कैसे निकालते हैं, सोचो और बताओ। हैं? हाँ, फॉर्मूला, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है अपना, और क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का अपना फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ में। किसमें था? हाँ, क्या होता है? हाँ, 1/2 इंटू पाई, तो सर्किल में यूज होता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स इनटू बेस। देखो मैं बताता हूं, यहां साइड में लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नहीं याद तो ध्यान से सुन लेना, क्या होता है लिख भी लेना, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड इनटू बेस। तो अपोजिट साइड जैसे मान लो ये एक वो है ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, तो उसमें अपोजिट साइड्स कौन सी हो जाएगी, ये, और बेस क्या हो जाएगा, समझ में आई? तो दिस इज दी एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। तुषार लिख लेना, सुन लो, हाँ बोलो। ये देखो, ये इसके अपोजिट है, इसके सामने मतलब अपोजिट में, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे अपोजिट में कौन है, वो है, उसके अपोजिट में मैं, है ना। हाँ चलो, आप लोग मेरे अपोजिट में हो, तो एक दूसरे हो गए ना, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू अपोजिट साइड्स में क्या है, ओ ए प्लस बी सी इंटू बेस क्या है, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ, और हम OA को जानते हैं, OA की वैल्यू कितनी कल देखी थी, U, BC की वैल्यू V, और OC की कितनी है, T, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बना S का, हाफ V प्लस U इंटू T, ठीक है। इधर देख लो मोहित, लिखो मत, अभी मैंने बोला लिखने के लिए, नहीं ना, तो फिर क्यों लिख रहे हो? हाँ ये, हाँ हाँ हाँ। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जान पढ़ा होगा, v माइनस यू बाई टी होता है, पढ़ा है ना एक्सेलरेशन जब अपन ने टॉपिक। इस फॉर्मूले से मैं t का फॉर्मूला बना सकता हूं, तो t को ऊपर ले जाऊंगा, a को नीचे ले आऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाई ए, ये बना। तो इस t को मैं क्या करूंगा, अब इसमें पुट करूंगा, इस फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये जो डेरिवेशन है इसमें पुट करूंगा। दिख रहा है ना, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, दिखता तो है पक्का, छूट जाता है, नींद आ रही है, लग रहा है नींद नहीं आ रही, आज लग रहा है मेरे को नींद में से उठ के आए हो। चलो अब इधर देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी में पुट करते हैं, S इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू था, अब इस टी की जगह क्या पुट करेंगे, ये क्या क्या पुट करेंगे, टी की जगह, इस टी की जगह ये पुट करेंगे ना, टी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो ये बोलो ना, पता नहीं क्या बोल रहे हो, टी पी ए, वी माइनस यू बाय ए, यही पुट करेंगे।
तो अब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू, ऊपर भी v माइनस यू और नीचे क्या आ जाएगा a। तो v प्लस, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैथ में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ी है ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बन गई है तो हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी बन गई। तो अब आगे चलते हैं, ये ऐसे चल रहा है ना, तो s इज इक्वल टू इस, अब क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a, और नीचे a का a है तो 2a हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस टर्म को इस साइड की तरफ लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या इस बात, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है इस मैथ में, तो ये जाएगा 2 से और 1 होगा इससे, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2as हो जाएगा और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस टर्म को मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी थी ये हमने क्या कर दी, हाँ तो यही तो हमें डिराइव करना था कि आई कैसे, यही तो हमारा काम चल रहा है कि आई कैसे, रटना अलग चीज़ है, अब हमने देख लिया आई कैसे, तो ऐसे समझ में आई आई, ये हमने इसको किया डिराइव। समझ में आई बात, हाँ तो अब करो नोट। ग्राफ मत बनाना, ग्राफ तो आपके पहले बना हुआ ही है, ये तो मैंने बनाया था ना। बुक देना आंसर। क्या अब इसके बाद बायो स्टार्ट होगी, ठीक है ना, अगला चैप्टर तो फोर्स लॉज एंड मोशन है। आज नहीं, अभी तो चल रहेगा चैप्टर, इसके खत्म होने के बाद। समझ में आया निशांत, तुषार, कनिष्का, कृतिका, मोहित, रिवाइज जरूरी है ना। हाँ वहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे आते जाओ, मतलब देखो ऐसे, ये यू ऐसे चलो, हाँ बिल्कुल, नहीं ऊपर वाली नहीं लिखनी, बस दैट इज से स्टार्ट करो, आई डॉट ई से। ये जहाँ पे लिखवा है ना उसके ब्रैकेट में लिख लो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हाँ 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 आराम से वहाँ बैठ जाओ। आंखें सही है या थोड़ी धुंधला हो गया? अच्छा यहाँ से, अच्छा इसका सर, हाँ वहाँ आ जाओ आराम से।
हाँ ठीक है, बढ़िया। मेरी तरह बैटरी हो जाओगे नहीं हैं? वो ज़्यादा पढ़ते हैं? अच्छा, बीटेक भी कर रखा है, उसको पॉज करो। नोटिस तो परसों आया है। चलो लिखो, हो गया? लिख लिया सबने यहां तक? क्वेश्चन लिखिए एक। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity from rest attains a velocity of 72 starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minute full stop, assuming that इसकी ASSUMING, assuming that the acceleration is uniform, full stop, find पहला पार्ट लिखिए फर्स्ट, the acceleration, सेकंड लिखिए the distance traveled by the train for attaining this velocity, traveled by the train for attaining this velocity. For this velocity, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करो। तो अब बात करते हैं हम इस न्यूमेरिकल की। आई होप आप लोगों ने कुछ ट्राई करा होगा, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन बोले, क्या कहता है क्वेश्चन, इधर करो, कि एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन क्या हमेशा कहीं स्टेशन से चलती है, दौड़ती हुई चलती है, ये सब पहले रुकी हुई होती है, फिर चलना स्टार्ट करती है, स्टेशन पे रुकती है आके। तो जब रुकेगी, ऐसे रखना, जब रुकेगी, रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और ऐसा ही मैं मान लेता हूँ 0 को, तो 0 मीटर पर सेकेंड। चलो फिर बात करते हैं, एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, लेकिन 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है कितने मिनट में? टाइम ऐसा लगता है ना 3-4 मिनट में वो पूरी फुल स्पीड पे आती है, तो मानते हैं कि वो कितने स्पीड पे आ गई, हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। और कितने मिनट में अटेन किया इसने इस चीज़ को? 5 मिनट में। तो कितने टाइम लगा? 5 मिनट। ये बात है। फिर ये कह रहा है कि हमें क्या निकाल के दो? एक्सेलरेशन निकाल के दो, और डिस्टेंस ट्रेवल की, जो ट्रेन कितनी दूर चली हमें ये बता दो कि कितने किलोमीटर या कितने दूरी, मीटर में या जो भी आप फाइंड करते हो, कितने दूर चली। तो ये है हमारा इजी सा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली थिंग, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। पहला कार्य, सबसे पहले जो भी टर्म्स है उनको किस में कन्वर्ट करना है? एसआई यूनिट में। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000।
और एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू, सही होता है, यही होता है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, अब क्या बचा? 700। चलो और काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा। अब इसको 3 वापस काटते हैं 2 से, 2 3 जा, ये कितना हुआ? 36। अब इस 3 को काटते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, फिर इसको काटते हैं 3 1 जा 3 4 जा, तो ये कितना हो गया? 4, यहाँ पे 5, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। मुझे ये बताओ, ये आंसर किस किस का निकला? यही गलती कर दी आपने। इतना बेसिक मैथ्स, यहाँ कोई साइंस का कॉन्सेप्ट था क्या? मेरे को ये बताओ, यहाँ क्या था? मैथमेटिक्स। भाई मल्टीप्लाई, गुना करना है आपको। अब ये कहाँ कैसे आएगा? ये कोई मेरे सिखाने से थोड़ी आएगा, ये तो आपको खुद ही देखना है। भाई मल्टीप्लाई 1000 को इससे करना है, क्या आंसर आएगा? अब ये गलत कर दोगे तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो आपको सबसे पहले ये चीज़ हो गया। चलो फिर बात करते हैं, ये हो गया मेरा SI यूनिट में। फिर मिनट किस में होता है? SI यूनिट सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो कितना होगा? 6 5 जा 30, 300 सेकंड आ गया टाइम। अब चलते हैं, अब चलेंगे हम हमारे क्वेश्चन पे। टाइम मीटर पर सेकंड में होता है, टाइम समय सेकंड में होता है। अब देखो हम बात करते हैं, पहला क्या निकाला? पूछ रहा है हमसे एक्सेलरेशन फाइंड करो, मतलब ए फाइंड करो। ए का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से v माइनस u बाय, क्या ये फॉर्मूला नहीं होता? इसमें किसी को डाउट है? अब देखो यहां पे हमको v पता है, u पता है, टाइम पता है, ए नहीं निकल सकता था क्या? करो, ए का फॉर्मूला क्या होगा? v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, टाइम 300, तो 20 बाय 300, एक 0 से 0 गया तो 1/15। और फॉर्म यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन के? मोहित, मीटर पर, हाँ वो तो वेलोसिटी की होती है। क्या निकाल रहे हैं? मीटर पर क्या होते हैं निशान? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ms-2, यही तो होती है। तो ये निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन निकल गया है तो अब आप खुद निकालोगे, क्या निकालोगे? डिस्टेंस। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ऐसा फॉर्मूला देखो तीनों में से जिसके अंदर सिर्फ आपको बाकी सारी क्वांटिटीज पता हो, और जो आप निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? डिस्टेंस, मतलब s निकालना चाहते हो। बस s, इन तीनों में से ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर आपको s निकालना हो और आपको बाकी की सारी चीजें पता हो, और फिर आप s निकालो। तब तक मैं पीता हूं चाय। क्या है सेकंड? क्या आ गया? आया तो नहीं? अब इधर देखो, अब इधर देखो, छोड़ो। हमने क्या निकाला था यहां से अभी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 1/15 मीटर पर सेकंड। को ध्यान से सुनना एक एक चीज को, है ना। अब आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पे मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ, करना नहीं सिखा रहा, कैसे करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमारे पास क्या है ना, मोशन की हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यही तो पढ़ी है। अब हमें क्या करना होता है? इन 3 इक्वेशन को यूज करके जो भी चीज पूछी जा रही है वो निकालना होता है। तो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दो कि जो ट्रेन है वो कितनी दूर चली। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस। ये तो पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है? s। तो अब आप इन तीनों इक्वेशन को देखो कि सबसे पहले किस किस इक्वेशन में s का जिक्र है। पहली इक्वेशन में है, तो ये तो अपनी कोई काम की है ही नहीं, मतलब इससे जो करना था वो हमारा निकल गया क्लियर। दूसरी हम देखते s, हाँ मेरे को निकालना है। फिर मेरे पास इसमें देखो u भी है मेरे पास, t भी है मेरे पास, हाफ तो होता ही है, a भी है, t भी है। इसका मतलब मैं ये यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तीसरी देखने हैं, मेरे पास
v है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास 2 है, तो क्या s की वैल्यू नहीं निकाल सकता इस इक्वेशन से? अगर मेरे को इस इक्वेशन से s की वैल्यू निकालनी हो तो इस 2a को क्या कर दूंगा, नीचे भेज दूंगा, तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस इक्वेशन से, 2/a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2/a। इस 2a को नीचे भेज दिया ना, भेज सकते हैं ना ऐसे मैथमेटिक्स में। तो चाहे तो ये यूज करूं, चाहे ये यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, एक्सल डिस्टेंस। तो मैं यूज कर लेता हूं पहली। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कहती है। तो s का फॉर्मूला u की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इंटू टाइम कितना है 300, तो 0 इंटू कुछ भी 0 होता है। हाफ at की a की वैल्यू कितनी है 1/15 और t मतलब 300 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो वैल्यू हो गई 0 प्लस हाफ at, a की t मतलब 300 इंटू 300, तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30। तो 30 देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है ना। 30 से ये 1 0 गया, 3 1 जा 3, तो 10 हो गया, तो 300 इंटू 10 3000 मीटर, और इसको मैं कह सकता हूँ 3 किलोमीटर। निकाल दिया ना मैंने आंसर, इजी है। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकता हूँ, इस वाले को निकाल लो, इससे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता आप बोल रहे हो नहीं सर आप तो कह रहे हो उससे नहीं निकलता होगा आंसर, चेक करके दिखा देता हूँ। इस फॉर्मूले से s का फॉर्मूला ये बना, s का फॉर्मूला क्या बना, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 20, ये है v की वैल्यू, ठीक है ना, 20 का होल स्क्वायर अपॉन 0, u की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1/15। इसको सॉल्व करता हूँ मैं इधर, तो v का स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 0 मतलब 0 इंटू 2/15, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, 400 के नीचे मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1, और इसको क्या कर देंगे इनवर्स, तो 15/2, तो 15 2 से 200, 15 इंटू 2 30, निकाल दिया ना। तो कोई सा भी मेथड आप यूज करो, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। तो ये बात हुई हमारे एक न्यूमेरिकल की। तो मैंने आपको क्वेश्चन रटाना या सॉल्व करना नहीं सिखाया, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से अपन अगले जो दूसरे भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसे लिख लीजिए। थैंक यू।